ये 10th क्लास का संस्कृत का पेपर दोस्तों सेट नंबर 4 है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने यहाँ पे रोल नंबर भरेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए, सामान्य निर्देश। तो चलिए निर्देश को जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं भी आपको पढ़ के बता देते हैं। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों जैसे आपको पेपर मिलेगा तो 15 मिनट आप आराम से इसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। संस्कृत का पेपर है तो जो कुल जो समय दोस्तों 3 घंटे है और अधिकतम जो अंक है दोस्तों, जो नंबर है वो 80 नंबर का पेपर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस टाइप के जो इसमें प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। इसके कुछ सामान्य निर्देश भी पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे दोनों भाषा में रहेगी, इंग्लिश में ये रहा और हिंदी में ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे जो प्रश्न है दोस्तों आए हैं। तो खंड का में देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है, जो 10 नंबर का है। आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप सवाल जो है यहाँ पे करेंगे। यहाँ दोस्तों प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे देना है, जिनमें से ऑप्शन है और आपको एक टिक कर देना है जो भी आपको सही लगता है पैराग्राफ से आप समझ के यहाँ पे आप जवाब का आंसर देंगे, ठीक है, प्रश्नों का आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, इसमें सभी चीज़ बताई जाएगी। ग्रामर कैसे आती है, क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं और जो डायग्राम है वो कैसे आते, चित्र कौन से आते हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पत्र आया है, ठीक है, लिखित पत्र, जहाँ पे आपको ये खाली जगह को भरना होगा। लेकिन आप सोचेंगे कैसे भर सकते हैं, तो आप देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पे बॉक्स बने रहते हैं। इस बॉक्स में ही जो हिंट्स रहते हैं दोस्तों वो दिए रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें से देखिए आप ऊपर वाले सभी जो खाली स्थान है वहाँ पर आप भर सकते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सा आएगा, ठीक है, सही शब्द। यहाँ पे चित्र दिखाएंगे दोस्तों, चित्र भी आप देख सकते हो, चित्र लेखन भी आता है और यहाँ पे इन्होंने कुछ हिंट्स भी दिए हैं, ये रहा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चित्रों का वर्णन कर सकते हैं या फिर अथवा इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मम प्रिय पुस्तक, इसके बारे में आपको कुछ लिखना होगा, ठीक है, पैराग्राफ टाइप का वो लिखना है, ठीक है, पुस्तक के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है, मेरा मित्र के बारे में यार, ठीक है। तो ये सारे के सारे हिंदी में लिखे गया, उसको आपको ट्रांसलेट किस में करना है, संस्कृत भाषा में करना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों को आपको कुछ समझ में आ रहा होगा और यहाँ पे मदद हो रही होगी आपको कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न होता है, क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से आता है। इसी तरीके से आपको किसी भी क्लास का पेपर चाहिए, बोर्ड, फाइनल बोर्ड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BA, किसी भी टाइप का चाहिए दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में टाइप कर लिए, उसी सब्जेक्ट का पेपर जो है आपको देखने को मिलेगा, वीडियो तैयार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप देखते जाइए दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन नहीं है और आप बिल्कुल थोड़ी सी ध्यान दें, ठीक है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जिसको संस्कृत आती है वो कर सकते हैं, ठीक है। 7 प्रश्न आ चुके हैं, सब बहुविकल्पी प्रश्न है, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए दोस्तों, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है, और आपका समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई परेशानी, दिक्कत, बोर्ड से संबंधित कोई जवाब चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समय के बारे में आया, तो आप समय भी ध्यान दीजिए दोस्तों, समय भी आपको तैयार करके जाना है। संस्कृत में समय क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको लिखते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। फिर एक और पैराग्राफ आ रहा है दोस्तों, देखिए, ठीक है, ये आपको देखने से 12वां क्वेश्चन है, पैराग्राफ है और इसमें से आपको प्रश्नों के जवाब यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस तरीके दोस्तों। तो यहाँ पे 13 प्रश्न पे आ चुके हैं, यहाँ पे एक एक सेंटेंस में आपको क्या देना है, जवाब देना है, ठीक है, एक एक सेंटेंस में, ठीक है, एक एक वाक्य में आपको क्या करना है, जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नाट्यांश दिखे दोस्तों, नाट्यांश पठित्वा, आप इसको पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपको पता चल जाएगा ये संस्कृत का पेपर किस तरीके से आता है, क्या लेवल होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो मैथ और साइंस की डिमांड करते हैं कि कैसा पेपर आता है, लेकिन संस्कृत को भी अगर कवर करके चले तो हमारे पूरे परसेंटेज बनते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो दोस्तों सभी सब्जेक्ट के जुड़े जाते हैं। मैथ और साइंस आप अच्छा कर लीजिए, लेकिन परसेंटेज बाकी सब्जेक्ट में कम है, कम नंबर का आपने बाकी सब्जेक्ट में किए तो परसेंटेज गिर जाएगी। इसलिए सभी सब्जेक्ट को बराबर अहमियत देते हुए चलिए, ठीक है। यही चीज़ को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने हर सब्जेक्ट के ओरिजिनल पेपर मैं आपको सामने पेश करते रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे सामने जो देख रहे दोस्तों, ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आता है, इसी तरीके से इसका फ्रेम होता है दोस्तों। अब 18 प्रश्न पे आ चुके हैं, ख़त्म हो गया, ठीक है। टोटल 18 प्रश्न थे और आपने देख सकते ज़्यादातर इसमें पैराग्राफ आए हैं, बहुविकल्प आए हैं
और चित्र लेखन आया है, समय के बारे में आया है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।